करो, गंदगी को दूर करो, दूर करो, गंदगी को दूर करो, दूर करो, दूर करो। के आदेश की ये आवारा पशु के यहाँ बगल में आवारे पशु वाले हैं, वो पशु लेके आते हैं यहाँ, पशु छोड़े तो कूड़ा खाने के लिए। मरे हुए जो बच्चे पैदा होते हैं, उसका भैंस वगैरह बच्चा पैदा देता है, वो मर जाता है, उसको लेके आप गाँव में जाके देखिए, इतनी गंदगी अपार भरी हुई है, नाला ये सीवर खना हुआ है, और सीवर के आते हैं आप लोग, बिल्कुल सारे हुआ, मैंने सब कुछ बोला हुआ है। गंदगी को लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ जितने भी है मरे हुए जानवर ले जाकर फेंक जाते हैं, हम लोगों को निकलना है। मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है। मैं इस टाइम साउथ दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में असाला फतेहपुरी नाले के ऊपर जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से काम चल रहा, 17/2/2021 को माननीय एनजीटी कोर्ट ने आदेश दिए थे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बोर्ड बनाया था जिसके एडीएम साहब हेड थे, जिसमें जल बोर्ड था, पीडब्ल्यूडी थे, फ्लड वाले थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था कि नाले को जहाँ से वहाँ तक इसको आगे तक माटी तक बढ़ाना है। लेकिन बदकिस्मत है जो हमारे आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री है श्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और जो विधायक हैं पूर्व विधायक करतार सिंह तंवर, उनके अत्याचार से लोग इतने परेशान हैं। छतरपुर विधानसभा को बचाना, या कम से कम 2 करोड़ रुपए का ये बजट पास हुआ था। इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट असाला का बंद से लेके और आगे वाल्मीकि बस्ती तक है, और एक वाल्मीकि मंदिर से लेके और एक वाल्मीकि बस्ती तक है। ये 2 पार्ट में काम होना था। मैं आपको टेंडर दिखाना चाहता हूँ, जो सरकारी टेंडर है। मैंने एक आरटीआई डाली थी, देखो ये एक आरटीआई डाली थी मैंने, और इसमें देखो ये आरटीआई है, और देखो ये इसका टेंडर का देखो, ये देखो टेंडर, देखो ये रहा, ये टेंडर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो 92,37,100 रुपये असाला की तरफ को पास हुए थे, और जो वाल्मीकि बस्ती थी उस पर 62,000 61,000 ये कुछ थे, मतलब 2.25 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए थे। जिसको अभी तक जिस पे टेंडर है उसको बता दें कि वो पूर्व विधायक का कोई खास आदमी है। उन्होंने ये लोग बता रहे कि उन्होंने एक नकली उद्घाटन भी किया था, और हमने माननीय हाई कोर्ट के आदेश से हमने पूरे इसमें एक होर्डिंग लगाई थी, जिसको पूर्व विधायक ने एक होर्डिंग को ढक दिया और होर्डिंग को दबा दिया कि भाई ये काम मेरे सौजन्य से हो रहा था। मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, अगर तुझे काम करवाने का शौक है तो अपने पैसे अपनी मेहनत से पैस कर, समाज के पैसे से लगी हुई चीज़ के तो अपना काम मत दिखा। तो ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश भी दिखाना चाहता हूँ मैं। और जो टेंडर है, जो सरकारी टेंडर है, ये मेरा टेंडर नहीं है, ये सरकारी टेंडर है, जिसमें 2.25 करोड़ रुपए के करीब पास हुए थे। एक पार्ट उन्होंने करते, एक पार्ट नहीं करा। ये गांव के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, बेचारे इतने परेशान हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि दिल्ली को बचा लो, छतरपुर विधानसभा को बचा लो। आप लोग भाइयों, आप तर हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में छतरपुर विधानसभा के अंदर। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अंधकार में हमारे बच्चों का भविष्य है, यहाँ डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी लगी हुई है, आप उनको बचाओ। जहां एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में गंदगी का जगह जगह अंबार लगा हुआ है। दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के असोला फतेहपुर बेरी में बने दिल्ली सरकार के वार्ड सिंचाई विभाग के नाले में गंदगी को लेकर क्षेत्र के लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 2021 से इस नाले की हालत खस्ता पड़ी हुई है, लेकिन न तो क्षेत्र के विधायक इसकी सुध ले रहे हैं और न ही दिल्ली सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने क्षेत्र के विधायक करतार सिंह और मौजूदा निगम पार्षद सुंदर तनवर पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 2022 के आसपास दोनों ने मिलकर इस नाले को बनाने के लिए फर्जी उद्घाटन किया था, लेकिन ना तो नाला बना और ना ही इसकी गंदगी साफ हुई। लोगों ने कहा कि जब से इसकी दीवार टूटी है, हमें अपने बच्चों का भी डर लगता है। इतनी गंदगी रहती है इस नाले में कि यहाँ उठना बैठना, यहाँ से निकलना दुश्वार है। उन्होंने कहा कि पार्टियों के लोग जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट मांगते हैं, चुनाव के बाद जब जीत जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। वहीं लोगों ने अपना आक्रोश जताते हुए दिल्ली के एलजी से मांग की कि इस नाले की जल्द से जल्द सफाई कराएं और इसकी दीवार बनवाएं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। इस नाले में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां हो रही हैं। यहाँ रहने वाले परिवारों का जीना दुश्वार हो रहा है। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है। ऋषिपाल जी, क्या कुछ समस्या है यहाँ की? समस्या बहुत भयानक है भाई साहब। समस्या थोड़ी बहुत हो तो मुझे आपको बताएं। ये एक नाला जो बरसाती नाला था, कभी 500 वर्ष पुराना एक नाला था, और आगे जाके ये मंडी गांव की तरफ चला जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से इसे कुछ लोगों ने उस टाइम के जो आज के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस नाले को बंद कर दिया था। और हम 2021 से हम रेगुलर इसकी कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 2021 में ये मैं आपको ऑर्डर दिखाना चाहता हूँ। 2021 में एनजीटी कोर्ट ने
इसके आदेश दिए थे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब को कि भाई नाले को टेम्परेरी परमानेंट इसका हल किया जाए। तो दिल्ली एनजीटी कोर्ट के आदेश से इस पे 2.25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। एक असौला बंद से लेकर नाला और आगे वाल्मीकि बस्ती तक बनना था, एक वाल्मीकि बस्ती से मंदिर से वाल्मीकि बस्ती तक बनना था। तो वाल्मीकि बस्ती से मंदिर से लेकर वाल्मीकि जो बस्ती है वहां तक तो नाला बनेगा, लेकिन जो वाल्मीकि मंदिर से लेकर जो असौला बंद तक नाला बनना था, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कितनी दुर्दशा हो रही है। आज इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है कि यहाँ दीवार गिर रही है, आप देखो पशु चल रहे हैं, नाला इतना गंदा हो रहा है। गांव के अंदर इतनी भयानक बीमारी लगी हुई है, गांव के अंदर कैंसर की बीमारी बहुत जबरदस्त लगी हुई है। तो माननीय एनजीटी कोर्ट और हाई कोर्ट 4 अगस्त को 2023 को माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि इस नाले को तुरंत बढ़ाया जाए। ये कंटम में केस है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी इस कंटम में है और दिल्ली जल बोर्ड ने अपना काम चालू कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर डाल दिए। समस्या आ कहाँ रही है, ये नाला बन क्यों नहीं रहा है? समस्या इसलिए आ रही है जिसपे कोई बजट, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पे 2 करोड़ रुपए करीब सैंक्शन बजट हुआ था। तो जो असौला बंद से लेके अरे जो वाल्मीकि मंदिर है वहां तक इस बजट, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो हुआ था ये सांसद कोटा से, नहीं एनजीटी कोर्ट के एनजीटी कोर्ट के आदेश से। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये 2.25 करोड़ रुपए के करीब सैंक्शन हुए थे। एनजीटी कोर्ट के आदेश थे कि जो पक्का नाला है कम से कम उसको तुरंत बनाया जाए, और जो नाला अभी जो जिसकी डिमार्केशन होनी है, जो एक बार जमीन होनी है, उसको उस पर कार्रवाई चल रही है। तो इन्होंने एक पार्ट का जो वाल्मीकि मंदिर से लेके और जो वाल्मीकि बस्ती था उस पार्ट को तो बना दिया। ये दिल्ली सरकार के बाढ़ सिंचाई विभाग बना रहा है इसे, दिल्ली सरकार का ये नाला, दिल्ली सरकार का नाला। जो दूसरा पार्ट था जो वाल्मीकि मंदिर से लेके और जो असौला बंद तक था। इतनी गंदगी यहाँ पर है, लोग कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे? नहीं ये तो नरक में जी रहे हैं। ये तो दिल्ली सरकार को पूछो ना जी, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो क्षेत्र का पूर्व विधायक है उसको पूछो ना कि भाई आखिर कितनी दुर्दशा। आज ये समस्या लेके आप लोग विधायक या मुख्यमंत्री या एलजी के पास नहीं गए क्या? हम सबके पास चले गए। अगर हम सबके पास गए हैं तभी तो हम दिक्कत है। हम सांसद, उस टाइम के सांसद रमेश बिदुड़ी जी भी थे, वो 3 बार डीएम साहब को साथ लेकर आए थे। ऐसा नहीं हमने बहुत कार्रवाई करी, जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी दिल्ली सरकार ने तभी तो हम हाई कोर्ट में गए हैं, एनजीटी कोर्ट में गए हैं। अगर हमें ये विधायक, पूर्व विधायक या दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर काम करता तो हम हाई कोर्ट में क्यों जाते? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं अब तो मांग कर रहे हैं कि जो नाला, जो जिसके कोर्ट से आदेश हो गए नाले के बनाने के लिए, जो एनजीटी कोर्ट से जो जिसके करोड़ों रुपए हो गए, कम से कम उस नाले को तो बनाए। तो अगर इसमें जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी इसमें ठेकेदार है, अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब कोर्ट से आदेश होगा लेकिन बनाने वाले इसको बना नहीं रहे हैं? नहीं बना रहे। हम तो दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल महोदय से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सर एक बार इस नाले पर आप विजिट कीजिए। लोग बहुत परेशान हैं, गांव के अंदर कैंसर जैसी बीमारी लगी हुई है, लोग बहुत दिक्कत है। मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ, हर घर में डेंगू है, हर घर में डेंगू है। मच्छर इतनी होती है, शाम को हम लोग देखिए पूरा है ये बताइए। मैं तो कहता हूँ कूड़ेदान बना दिया दिल्ली को। मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छतरपुर विधानसभा को बचा लो भाइयों। आपका, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो मैं पूरे छतरपुर विधानसभा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहाँ जो एक अंधकार में सब बच्चे, इनका जीवन खतरा में, आप उसको बचाओ। भाई मैं पिछले 2-3 साल से विधायक, ये तुम्हारा निगम पार्षद, इनके यहाँ चक्कर काट के थक गई हूँ, पर इस नाले की कोई सुनवाई नहीं है। इसमें बच्चे गिरते हैं, ये जानवर गिरते हैं, पूरा कूड़ेदान बना के रख दिया। आप देखिए जरा कूड़ेदान देखिए, पूरा कूड़ेदान देखिए, जानवर देखिए, आप देखिए इधर। इससे हम इतने परेशान हैं। नाला है ये नाला आज से 10 साल पहले हमने तो ये नाला ही देखा है, पर ये दीवार पिछले 5 साल से गिरी है और हम तब से ही चक्कर काट रहे हैं, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। एक बार उद्घाटन हुआ, ईंट आई, रोड़ी आई, बदरपुर आया, उसके बाद फिर सारा उठ गया और ये ऐसे का ऐसे ही रह गया। कितनी परेशानी होती है इसका उद्घाटन? परेशानी इतनी परेशानी है कि यहाँ से निकला नहीं जाता है, बदबू के मारे दिमाग सड़ गया पूरा। अब ये देखिए जरा, आप देखिए बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हैं, बताइए ये क्या करें इसका? भाई हमें चाहिए इसके ऊपर ये 8-10 फुट ऊंची दीवार लगे, उसके ऊपर जाली लगे, जैसे उधर वाल्मीकि बस्ती में बनाया ऐसे हमारा ही बनाए। भाई वाल्मीकि वाले इतने प्यारे हैं, हम बिल्कुल ही इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारे साथ भी। कहाँ से कहाँ तक ये नाला? ये नाला यहाँ बंद रोड से लेके मांडी तक है, पर ये हमारा बंद रोड से लेके वाल्मीकि मंदिर तक नहीं बना है, उससे आगे बना हुआ है। उसकी दीवार और उसकी जाली जो है उससे आगे बन गई है, हमारी नहीं बनी है। मतलब पता नहीं वो वाल्मीकि वाले ज्यादा प्यारे हैं, हम लोग कोर्ट ने आदेश कर दिया, लेकिन ठेकेदार बनाने का नाम नहीं ले रहा कोर्ट।
उद्घाटन भी किया। अब कैसा उद्घाटन था, क्या था, वो नहीं जानते, वो तो उन्हीं का समझ में होगा उन्होंने किसको तो टेंडर दिया था, किसने, कौन उनका ठेकेदार था। हम तो यही कहेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं, खुद देखिए कि इस नाले की वजह से यहाँ पर कितनी परेशानी खड़ी हो रही है। यहाँ निकला नहीं जाता है, रात में अंधेरा रहता है, बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे गिरते हैं, जानवर गिरते हैं और मरे हुए पशुओं को लोग यहाँ डाल जाते हैं। यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ के जो रहने वाले हैं क्षेत्र के, मतलब इस एरिए के लोग जो हैं, घर घर में बीमारियाँ फैल रही हैं। 1 मिनट के लिए रुका नहीं जाता। आप खुद लगता है कि जो इधर के विधायक है ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर पता नहीं अभी पीछे उद्घाटन वगैरह करके गए थे, क्या उद्घाटन था, नकली वकली, बस वो चुनाव के टाइम तो यहाँ पर दिखाई देते हैं ये विधायक वगैरह। जब भी कोई भी इलेक्शन आते हैं, चाहे वो पार्षद के हों या सांसद के हों, किसी भी के, उस टाइम तो दिखाई देते हैं, पर उनके चक्कर काटो, उनके घर चक्कर काट काट के डाला हुआ है, इतनी गंदगी है, इसकी सफाई नहीं होती क्या? कुछ भी नहीं हो रही आपके सामने, ये देखो ना। उनको जाके कहते हैं कि भाई सफाई करवाइए इसकी, हाँ करवाएंगे, बस हाँ के अलावा और कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री साहब तो कहते हैं दिल्ली मॉडल की बात। हाँ तो आप देखिए ना, दिल्ली मॉडल क्या अमेरिका मॉडल बना हुआ है ये तो। घर चुनाव के समय आ जाते हैं, बस चुनाव के समय आते हैं शकल दिखाने के लिए, उनके ऑफिस जाओ, घर जाओ, अभी नहीं है, अभी नहीं है। गंदगी को लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ जितने भी है मरे हुए जानवर ले जाकर फेंक जाते हैं, हम लोगों को निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल काम है। इतना न कोई झाड़ू वाला आता है, न कोई सफाई वाला आता है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। चुनाव के टाइम में लोग आ जाते हैं, चुनाव के टाइम में कहते हैं जी हम ये कर देंगे, उसको नकली उद्घाटन करके चले गए और आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। कोर्ट का आदेश भी हो गया लेकिन फिर भी सरकार काम नहीं कर रही है, क्या मानते हैं आप? सब गए हैं सारे। नहीं, कोर्ट का आदेश हो गया, हमारे को तो काम चाहिए, कोर्ट का आदेश हो गया, उसके बाद में कोई सरकार इस पर ध्यान दे रही है। चुनाव के टाइम में केवल अपना वोट बैंक के लिए बस यहाँ आती है कि भाई हमारे को वोट दे दो, हमको जिता दो, लेकिन हमारी सहूलियत का कोई ध्यान नहीं देता। मांग कर रहे हैं आप? मांग करें कि हमारा नाला बन जाए, यहाँ जो है सुविधा हो जाए, सफाई हो जाए, जैसे हर कॉलोनी में लोग रहते हैं, हम लोग भी सुकून से जिंदगी जिए। कि हम लोग का कहना ये है कि ये सोसाइटी हमारी है, यहाँ पे हम लोग कम से कम 20-25 घर है हमारे यहाँ पर। और यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से देखा है कि एक तो रोड की सफाई के लिए हम लोग नगर निगम पार्षद के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ ठीक हो जाएगा। हफ्ते में 2 दिन की बात है करने की, और एक दिन भी सफाई नहीं होती। रोड की सफाई को छोड़ दीजिए, लोग अगल बगल में जो कूड़े वाले गाड़ी का बात आया हुआ आने का, कि डेली आएगी कूड़े गाड़ी की, डेली आएगी। लोग कूड़ा गाड़ी आते का टाइम है सुबह का, लोग आता है दोपहर में, जब सब लोग निकल जाते हैं कूड़ा डाल करके, तब गाड़ी आती है। तो लोग गाड़ी डालेंगे कहाँ? तो कूड़ा लोग इकट्ठा करके डालने के लिए यहाँ परेशानियाँ इतनी है कि हम लोग बच्चों को निकालने खेलने मुश्किल हुआ है। अपने घर में हम लोग रहते हैं फ्लैट में, दीवार डर लगती है, एनी टाइम डर लगता है। बच्चों को कैसे नीचे लेके यहाँ पे साइकिल लेके आता है, लोग कितने गाड़ियाँ वाले गाड़ी लेकर रात में आते हैं, चले जाते हैं। अच्छा। ये आवारा पशु के यहाँ बगल में आ रहे पशु वाले हैं, वो पशु लेके आते हैं यहाँ, पशु छोड़े तो कूड़ा खाने के लिए। मरे हुए जो बच्चे पैदा होते हैं, उसका भैंस वगैरह बच्चा पैदा देता है, वो मर जाता है, उसको लाके फेंक देते हैं यहाँ पे। सरकार दिल्ली मॉडल की बात करती है, क्या अपील करना? ये क्या मॉडल है? बिल्कुल कोई मॉडल नहीं है, कुछ भी मॉडल नहीं है। लोग खाली कहने को दिल्ली मॉडल है, लेकिन आप गांव में जाके देखिए, इतनी गंदगी अपार भरी हुई है, नाला ये सीवर खना हुआ है, और सीवर के आते हैं आप लोग, बिल्कुल सारे लोग, मैंने सब कुछ बोला हुआ है। चाहे आम आदमी पार्टी का हो, जो कोई भी पार्टी वाले हों, वो कोई भी आते हैं उसी इलेक्शन के टाइम में आते हैं, नजर दिखते हैं, बाकी टाइम में कभी कुछ आते ही नहीं है। इतनी बदबू आती है, खाना वाना कैसे खाते हैं? बिल्कुल वैसे रहना पड़ता है, क्या करें, लोग झेल रहे हैं, हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, बीमारियां हो रही है, हर महीना पूरे बिल्डिंग में किसी न किसी को बीमारी होती है। बेसिक जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, सरकार से हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि हमारे जो सभी साफ़ सुथरा और जीवन के यापन का अच्छे से सरकार करे। बट हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज ऑफ ये नाला के कारण हमें बीमारी खुद भी हुई थी। हमें खुद भी एक मतलब मैं डेंगू का मरीज हुआ था, अभी मेरे को डेंगू हो गया था। हमने सर 7 दिन हॉस्पिटलाइज थे। सो सर इस नाले की वजह से हम लोगों का बहुत ही जीवन त्रस्त है यहाँ पे। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि एक अच्छा साफ़ सुथरा यहाँ पे नाला जो है ये इसको साफ़ सुथरा करके और दीवार खड़ी किया जाए, हाँ, जिससे हम लोग सही यहाँ से एक व्यवस्थित ढंग से रह सकें।